तो मैं ये स्ट्रैप चेंज करके ये वाला स्ट्रैप डाल रही हूँ क्योंकि मैं अभी यहीं बोर हो गई हूँ बस इससे। तो मेरी वॉक शुरू हो चुकी है। थैंक यू। तो कल हुई थी बहुत ज़्यादा बारिश और आज भी चांसेस लग रहे हैं। हाँ, सो एवरीथिंग इज़ ब्यूटिफुल, लाइफ इज़ ब्यूटिफुल। वाओ, दिस ट्री इज़ ब्यूटिफुल। हेलो hello, good morning. So today I got up at 5:15. I got late, but somehow I managed to leave the house at 5:45, around 5:45. Oh my god, मुझे लग रहा है कुछ वहाँ पे मर गया गाड़ी से टकरा के। And is a crow. तो मैंने सुना है कि कौओं में दिमाग होता है। Oh wow, good morning, welcome sun. तो जी सन बाहर आ चुका है होराइजन से and it looks beautiful. कैसा आग का गोला लग रहा है ना? नहीं, आज तो कैंडी लग रहा है, आग का गोला नहीं लग रहा। देखो वीडियो में ना ये वाइट आ रहा है बट मुझे ये ऑरेंज दिख रहा है। दोबारा दिखाती हूँ। मुझे ये ऑरेंज दिख रहा है, वीडियो में ये वाइट आ रहा है बट ही इज ऑरेंज। मौसम लिटरली आज बहुत सुंदर है, ना गर्मी ना सर्दी, नॉर्मल सा। तो मैंने जब वॉक शुरू की थी ना तब ठंड होती थी, बहुत ज़्यादा ठंड। दो सिर पे कैप्स पहन के आती थी, 3 जैकेट्स। तो यार एक बात बतानी है, एक ही टाइप के बंदे देख के ना, लोग देख के ये मत सोच लिया करो कि सारे लोग ही ऐसे हैं। यार ये तो फिर से छुप गया। तो सूरज फिर से छुप गया, ठीक है। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, इसको अगर हम थॉट पे लेके आए थोड़े एक्सपेरिमेंट में इस बात को कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग सैड कि यार सूरज छुप गया, रोशनी नहीं आएगी, आई वुड से मुझे तो शक्ल दिखा गया ना, मुझसे तो नजरें मिला गया ना, क्या पता मेरे लिए ही निकला हो, सिर्फ थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए या आप लोगों के लिए, है ना। ऐसी बातें सोचने से आप सैड नहीं होते, ये तो बहुत, इसका तो कोई इतना कोई मतलब नहीं, छोटी सी बात थी। बाकी लाइफ की जो बातें हैं ना, उन सब में ऐसी बातें सोचने से सिर्फ आपको नॉर्मल फील होगा। आई नो ये सब बातें ना बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं देंगी बट आपको नॉर्मल रखेंगी उस सिचुएशन में जो शायद कुछ खराब होगी आपकी लाइफ में, ये सब कुछ। तो इधर बहुत सारी चिड़ियाँ शोर कर रही हैं, आपको सुन रही होंगी। मुझे आज फिर से रैबिट दिखा, वाओ, ओके बाय। तो आज हम बात करेंगे बकेट लिस्ट के बारे में। ये मेरे दिमाग में आया कि लोग बकेट लिस्ट बनाते हैं, है ना, विश लिस्ट बनाते हैं, गोल्स अपने सेट करते हैं, विजन लिस्ट बनाते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें। मतलब बेसिकली वो चीजें सोचते हैं लाइफ में जो उन्होंने करनी है। बट मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया, ये फ्यूचर की चीजें हैं, क्या पता पूरी होंगी या नहीं होंगी, बट इनके पीछे, इनको चेस करने के पीछे डोंट यू थिंक जो प्रेजेंट है हम उसको खो देते हैं, है ना। जो प्रेजेंट की रिचनेस है, प्रेजेंट मोमेंट की, उसको खो देते हैं। उसके लिए जो अभी फ्यूचर है अनसर्टेन है, पता ही नहीं पूरा होगा या नहीं। तो बकेट लिस्ट गोज बोथ वेज। ये इंस्पायरिंग भी है, आपको मेहनत करने को इंस्पायर करती है, बट वहीं ये डिस्ट्रैक्टिंग और मिसलीडिंग भी है। डिपेंड करता है कोई बंदा इसको कैसे लेता है, इससे रिलेट कैसे कर पाता है, ठीक है। हाउ वाओ वाओ। तो बकेट लिस्ट अगर इसकी हम पॉजिटिव साइड्स देखें तो ये पैशन को बढ़ाएगी। आपको पता होगा कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, आप उन बेसिकली आप खुद को ज्यादा अच्छे से डिस्कवर कर पाओगे, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि ये चीजें मुझे चाहिए, आपको पता चलेगा आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपको लाइफ में एग्जैक्टली चाहिए क्या। तो जो वंस आपको पता चल गया क्या आपको चाहिए, तो उसके लिए आप मेहनत करोगे। तो वंस आपको पता चल गया आपको क्या चाहिए, आप मोर इंटेंशनली मेहनत करोगे, पैसिवली नहीं करोगे या ऑटो पायलट पे नहीं जाओगे, जिससे आपके अंदर ग्रोथ बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस, करेज बढ़ेगा और आप ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर करोगे, जिससे आपके अंदर ग्रोथ, करेज, कॉन्फिडेंस और एक्सप्लोरेशन बढ़ेगा।
जाएगा। तो इसका डाउन साइड या रिस्क पता क्या है कि आप फ्यूचर पे रह जाओगे, आप फ्यूचर पे फिक्स हो जाओगे कि वो चीज मिलेगी मैं तभी खुश होऊंगा। तो जो प्रेजेंट की ब्यूटी है ना, आप उसको लूज कर दोगे। तो दूसरी चीज, अगर कोई आपकी आइटम जो है वो फुलफिल हो गई है बट जैसे आप चाहते थे नहीं हुई, तो आप डिसअपॉइंट हो जाओगे। अगर आप उस एक चीज में फेल हो गए तो क्या पता आप वहीं अटक जाओ। आप ये ना मानो कि यार मैं फेल हो गया, चलो नेक्स्ट आइटम पे चलते हैं। आप उसको चेक ऑफ नहीं करोगे उस आइटम। या अगर वो फुलफिल हो गई, अगर जैसे आप चाहते थे वैसे नहीं हुई, तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा मीनिंगफुल नहीं होगी वो चीज। ये भी हो सकता है ना। अब एक और रिस्क है इसका, एक्सपीरियंस को चेज करने लग जाओगे, जिससे रेस्टलेसनेस आएगी, हैप्पीनेस नहीं आएगी। मतलब आपके दिमाग में ये हो जाएगा कि मैंने ये चीज पूरी कर दी, वो चीज पूरी हो जाएगी, उसमें खुश एक्चुअल होने की बजाय आप अगली चीज पे जाओगे, अब नेक्स्ट चीज मैंने ये करनी है। इससे रेस्टलेसनेस बढ़ेगी। तो भाई मेन इशू बकेट लिस्ट नहीं है, मेन इशू है अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशंस। मतलब कि ये जो लिस्ट है वो आपके सक्सेस और हैप्पीनेस की मेजरमेंट बन जाएगा, जिससे ये आपका प्रेजेंट मोमेंट को चुरा लेगा, प्रेजेंट लाइफ, करंट लाइफ। तो आपने सुना है कि कई लोग बोलते हैं कि सारी उम्र ये पूरा करने में वो पूरा करने में लगा दी, लाइफ तो जी नहीं। वो यही बकेट लिस्ट। इसको काटा हुआ है या गिर गया? काट दिया इन्होंने। इट्स ओके। अब कंफ्यूज मत हो ना जिंदगी के जो टास्क हैं और बकेट लिस्ट है इसमें, क्योंकि जिंदगी के जो इम्पोर्टेंट टास्क है ना वो तो करने हैं। बकेट लिस्ट इज जो आपकी डिजायर्स है, जो आपकी विशेस है, क्योंकि अगर ये पूरी नहीं हुई तो आप डिसअपॉइंट होगे। तो कई बार लोग अपनी सारी हैप्पीनेस और एक्सपेक्टेशंस उस लिस्ट में डाल देते हैं, उस एक डिजायर में डाल देते हैं कि ये पूरा होगा तभी मैं खुश होऊंगा। अब इसका उल्टा क्या है? हेल्दियर वे ये है कि कुछ लोग ना रिवर्स बकेट लिस्ट बनाते हैं। रिवर्स बकेट लिस्ट, व्हाट इज दैट? तो रिवर्स बकेट लिस्ट में जो जो उन्होंने अभी तक लाइफ में किया है ना, वो उसकी लिस्ट बनाते हैं और उससे इंस्पायर होते हैं कि ये मैंने कर लिया है ना। कितनी अच्छी बात है। तो रिवर्स बकेट लिस्ट बनाने से आप ग्रैटिट्यूड भी प्रैक्टिस करते हो और प्रेजेंट में भी रहते हो। तो अब मैं बताऊंगी ये टॉपिक मेरे दिमाग में आया कैसे। मैं घर से कुछ प्रिपेयर वगैरह नहीं करके आई थी, तो मैं आते आते सोच रही थी कि लोग कितने दुखी हो जाते हैं ना अपनी लाइफ में, सबके सब दुखी हैं। तो सोच रही थी कि ये दुख है क्यों। फिर मेरे दिमाग में आया डिजायर्स उनकी पूरी नहीं हो रही, तो उनके अंदर जो डिजायर थी वो पूरी नहीं हुई। तो डिजायर नहीं पूरी हुई मतलब उनकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट होगी, इसलिए वो दुखी है। यहाँ से मेरे दिमाग में बात गई, हम डिजायर्स बनाते ही क्यों है ना। और वहां से मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि हम डिजायर्स बनाते रहते हैं, उनको चेज करते रहते हैं और उसके पीछे हम प्रेजेंट में जीना छोड़ देते हैं। अब डिजायर तो पता नहीं पूरी होगी या नहीं, वो तो फ्यूचर है। अगर पूरी ना हुई तो हमारी ये जो डिजायर है वहां से भी हम डिसअपॉइंट हुए और हमने प्रेजेंट लाइफ भी नहीं जी, वहां से भी डिसअपॉइंट हुए। वाह, तो मुझे नहीं पता ये फीमेल डक है या मेल डक है, बट मुझे लग रहा है ये फीमेल डक होगी, क्योंकि एनिमल किंगडम में फीमेल जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं होती ना। आई एम नॉट श्योर। तो मैं पहुंच चुकी हूँ। ये जो 7 मिनट्स ऊपर हुए हैं ना, वो सिर्फ वीडियो बनाने के चक्कर में। So my walk starts from here. तो मैं यहाँ से निकलने लगी, मुझे ये बहुत सुंदर फूल दिख गए। कितने सुंदर लग रहे हैं ना, मतलब बाकी सब कुछ ग्रीन ग्रीन है
और ये बीच में दूर से दिखते हैं। ओह माय गॉड यार, कितने ज़्यादा सुंदर है। ओह वाओ, मेरे पास हेयर बैंड भी इसी कलर का है। ओह माय गॉड, तो ये वाला कलर है, ये वाला इन फूलों का। तो ये बिल्कुल कोइंसिडेंस है कि ये कलर मैच हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर फूल है ये, बहुत ही ज़्यादा नेचुरल कलर। तो ये वाले फ्लावर्स थे और मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो बना के लाई हूँ। और पता है यहाँ पे कांटे भी थे। मेरा हेयर बैंड इन सब से भी मैच कर रहा है। वाह, कितने सारे कोइंसिडेंस हो रहे हैं। तो पता नहीं क्या हुआ, आते आते 2-3 छींकी आई, उसके बाद ठंड लगने लगी। तो टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, 15 डिग्री है यार। सो आई रीच्ड। ओह माय गॉड, मेरी वॉच ही बंद हो गई। मेरा डेटा कहाँ जाएगा। सो इतनी सी चली है, इसके बाद नहीं और चल रही। तो चलो मैं पहुँच गई हूँ, आप ऐसे ही देख लो। बहुत थक गई आज, मुझे बहुत थकावट फील हो रही थी यार, बहुत ज़्यादा। तो कोई दिन होता है जिस दिन मतलब पूरा टाइम वॉक करके भी नहीं थकती। कोई दिन होता है जब थोड़ी थक जाती हूँ। ये सेकंड पार्ट वॉक का जब शुरू किया था ना, तब बहुत थकावट हो रही थी। तो हाफ तक आने के बाद उसके बाद स्पीड पकड़ ली थी मैंने। तो यार अभी तक ना मतलब कुछ टाइम से मैं बड़ी सैड थी। कुछ टाइम से नहीं, बहुत टाइम से मैं बड़ी सैड, लोनली, अलोन, ये सब चीज़ें बहुत अंदर से रोती रहती थी ऑल द टाइम। अलोन जो भी है, जितने भी ये सब आप लगा लो दुख वाले टर्म्स, बड़ी ऐसी थी मैं। मुझे ऐसा होता था कि नहीं यार, सब लोग कैसे खुश रह रहे हैं, सब लोगों के काम बन रहे हैं, मेरी काम नहीं बन रहे, ऐसा कुछ। मतलब जो बाहर वाली सिचुएशंस थी वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वर्स्ट, और अंदर से भी बहुत दुखी थी। तो आप ना मेरी पिछली वीडियोस उठा के देखना, बड़ी रोने धोने वाली हैं, बड़ी। मैं खुद देख के हैरान हो जाती हूँ यार, मैं ऐसी थी। मतलब खुद को ना चेंज फील होता है जब आप देखते हो। तो मेरा वीडियो बनाने का एक मोटिव ये भी है कि मैं खुद की जर्नी देख सकूं, कब क्या कैसे फील कर रही थी। क्योंकि जब मैं पास्ट की कोई सीन देखती हूँ ना वीडियो का, या सोचती हूँ, वो सारा सीन, वो टाइम मैं दोबारा से जी लेती हूँ। बट अब ठीक हूँ। मतलब ये है कि जो बाहर वाली सिचुएशन है ना, वो वैसे ही है वो वैसे ही है। अंदर चेंज आ गया चेंज। जो बाहर वाली सिचुएशन है ना, अब ये नहीं होता कि क्यों है, अब ऐसे होता है ठीक है तो है, मेरी लाइफ है, आई ओन, मेरी चीज़ें हैं ये, और भी बहुत कुछ किसी दिन फिर बताऊंगी। अब एक्सेप्टेंस आ गई है एक, कि जो है यही है, एक्सेप्ट कर लो। अब फ्यूचर से कुछ उम्मीदें नहीं लगाती कि फ्यूचर में ये कर लूँगी वो कर लूँगी, क्योंकि जब नहीं होता तब उदास हो जाते हैं हम, है ना। तो अब ये है कि जो करंट टाइम है ना, प्रेजेंट, उसको एक्सेप्ट कर लो। फ्यूचर नहीं पता क्या होगा, जो भी होगा उसको एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि हमारी लाइफ होती है तो जो चीज़ें होती हैं वो भी हमारी ही होती हैं। यही थोड़ा आई थिंक ना दुख वाली चीज़ें आ जाती हैं, सैडनेस वाली, कि हमारी लाइफ होती है, हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं वो हमारी लाइफ में अगर हो रही हैं तो वो हमारी ही हैं। हम बस ये हो जाते हैं कि नहीं क्यों है ये, क्यों है, पता नहीं क्या रीजंस हैं वो चीज़ें के, बट है तो है। तो ये सब बातें आई हैं सुबह वाले टॉपिक से जो हम डिस्कस कर रहे थे या डिज़ायर्स थी बहुत सारी, अब बंद कर दी डिज़ायर करना कुछ भी। अब ये है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना है यार। बहुत सारी ना पहले चीज़ें की हैं मैंने कि फ्यूचर को ध्यान में रख के, कि आज ये कर लूँ, फ्यूचर में ऐसे हो जाएगा, फ्यूचर में ये यहाँ से मैं सेफ हो जाऊँगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट उसमें से कुछ नहीं हुआ, जिस वजह से जो उस टाइम का प्रेजेंट टाइम था, मोमेंट थी, वो भी गवा दिए। तो अब नहीं वैसे करना। अब फ्यूचर का पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, बट अभी प्रेजेंट में रहना है। ये यार एक चीज़ ना, एक और मैंने ना एक्सेप्ट कर ली है बात, कि हमारे हाथ में ना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे हाथ में। तो अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ, है ना, मेरे आसपास हवा चल रही है, ऊपर जहाज़ उड़ रहा था, दूर सारी व्हीकल्स जा रहे हैं, तो मैं प्रेजेंट में हूँ, अवेयरनेस में। अब कल को क्या होना है, एक महीने बाद क्या होना है, मैं सोच नहीं रही उसका। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं सोच रही, माइंड में है कि कुछ होगा, हाँ, बट आई एम रेडी। तो चलो बाकी चीज़ें शुरू करूँ मैं दिन की। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी ऑल द टाइम, थैंक यू सो मच, बाय, थैंक यू।